मित्रों, आज हम मोकामा विधानसभा चुनाव के बारे में आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मालूम है कि पूरे चुनाव में, चाहे वो प्रथम चरण का चुनाव हो या आने वाले दूसरे चरण का चुनाव हो, हर रोज़ मोकामा से कोई न कोई कहानी लिख करके आती है। और चूँकि अनंत सिंह, इनको बाहुबली भी कहा जाता है, 2005 से वो विधायक हैं और जेल जाते रहते हैं आप, और बाहर भी आते रहते हैं। जब जब जेल जाते हैं वो चुनाव में और वोट से जीत के जाते हैं। समस्या ये है कि लोग जो इस बार के उनके चुनाव में जितनी बढ़ चढ़ के हमने जितनी वीडियो देखा है, सबने ये कहा कि इस बार उनकी हालत ख़राब है, वो चुनाव हार रहे हैं। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। उन्हीं आंकड़ों के बारे में आपसे आज हम बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, अनंत सिंह 2005 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में फरवरी में भी चुनाव हुए थे, अक्टूबर में भी चुनाव हुए थे। एक तरह से देखा जाए तो जो है, क्योंकि उस साल जो है वो विधानसभा में स्थगित हो गई थी और 2 बार चुनाव हुआ। तो 2005 में फरवरी और अक्टूबर में ये दोनों ही उपचुनाव में उन्हें अनंत सिंह को जो टिकट मिला था, जनता दल यू से नीतीश की पार्टी से मिला था। और वो दोनों बार भी चुनाव विजयी हुए थे 2005 में। 2005 के बाद जो 10, 15, 20 और 22 के जो इलेक्शन हुए, इसमें भी वो लगातार वो जीतते रहे, कभी जेडीयू से, कभी आरजेडी से। तो आखिर में ऐसा क्या है कि वो यहाँ पे चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए, उसका एक तो आपको हम बड़ा कारण बता दें, मोटी में जो है कि देखिए, एक तो बात ये है कि जात आधारित चुनाव आजकल होते ही हैं जो है, वो चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। ये कोई कहता हो कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है या बहुत कोई पिछड़ा है, कोई गरीब है, धनी है, कुछ भी नहीं। जाति का चुनाव, अंत में ये भारत की राजनीति की एक सच्चाई है कि लोग अपने जात के लोग वोट देने में थोड़ा सा अच्छा उनको लगता है जो है। हो सकता है कि वो जात के होने के नाते से वो बहुत उनके करीब पाते हों या उनकी वहाँ तक पहुँच हो, ये भी कारण है। जो भी हो, लोग जात के आधार पर वोट चुनाव में देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चूँकि उस मोकामा जो क्षेत्र है, वहाँ की जो जात के आधार पर देखा जाए तो भूमिहार जो मतदाता हैं उनकी वो बहुत बड़ी संख्या है। लोग अगला तो हमें नहीं पता है, लेकिन लोग कहते हैं कि करीब 60-65 हज़ार उस विधानसभा में वोट जो है भूमिहारों का है जो है। तो एक तो ये वोट जो है एक बैंक उनके पास है। तो चूंकि इतना वोट बैंक में, जब वो आरजेडी के साथ रहते हैं, तो आरजेडी के साथ जब रहते हैं तो उनकी जीत थोड़ा सा और बढ़िया से हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है वो जो यादव मतदाता है और जो थोड़ा बहुत, हालांकि उस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता बहुत ही कम है, मुश्किल से 5-6% है। यादव की भी संख्या कम है जो है। लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं इनके साथ, तो ये आरजेडी में जब भी देखिएगा कि जब ये आरजेडी से रहते हैं तो इनकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है जो है। जेडीयू से जब होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाती है। जब 2005 में 2 बार चुनाव हुआ, उसमें वो विजयी हुए। 2010 में ये आंकड़ा हमने रखा हुआ है, ये आप देखिए, अनंत सिंह जब जेडीयू से लड़े थे तो 44.08% वोट पाए हुए थे। ये जदयू से उस समय थे। और उनके खिलाफ में सोनम देवी लोजपा से ये जो है चुनाव एलजेपी से लड़ी थी। और ये एलजेपी का जो आप देख रहे हैं, ये उस समय जो है 2010 में आरजेडी का, यानी कि लालू प्रसाद यादव का, और उस समय रामविलास पासवान जी थे, जिंदा थे। इन दोनों की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी। और उस समय देखा जाए तो ये सोनम देवी, जुलालाल सिंह की जो वाइफ हैं, ये एलजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और ये वोट पाई थी 36.43%। अब आप इस वोट को देखिए जो है कि, यानी कि आरजेडी का जो भी परंपरागत वोट है उनका, अपने स्वजाति मान लीजिए, मुसलमान मान लीजिए, और जो दलित वोट मान लीजिए, तो ये 36.43% होता है। और उसके बाद ये 8% गैप से चुनाव यहाँ पे बहुत आसानी से जीत जाते हैं। अब 2015 का जो चुनाव आता है, तो 2015 में इन्होंने, आनंद सिंह ने इंडिपेंडेंट लड़ा है। देखिए, ये आप जो 2015 का आप जब रिजल्ट देखते हैं तो 37.35% वोट उन्होंने पाया और निर्दल चुनाव लड़े जो है। और निर्दल चुनाव लड़े और इनके खिलाफ में जो प्रत्याशी लड़े थे लोग, ये यहाँ पे क्या किया कि बीजेपी ने ये प्रत्याशी कोई वहाँ पे नहीं दिया और ये
आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी 15 में चूँकि एक साथ लोग थे, और वो वोट पाए लोग अगर ये तीनों का मिला के जोड़ दीजिए यहाँ पे, ये देखिए अलग अलग लड़े थे यहाँ पे लोग, तो ये कुल वोट देख लीजिए तो 2411 35-36% शायद, यानी कि लगभग उनके बराबर होकर के जाता है। तीनों प्रत्याशियों का वोट जो है ये उनके बराबर होकर जाता है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, जो जेडीयू का वोट जो है ये 24.66%, इसमें आरजेडी का भी वोट था। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आरजेडी कितना कमज़ोर है जो है, कि वो जेडीयू के साथ होने पर भी 24% आना है। यानी कि देखा जाए तो आरजेडी का जनाधार मोकामा में 9 के बराबर है जो है। ये दुलार चंद यादव की जो इतनी तेज चर्चा हो रही है, हल्ला हो रही है, अगर ये कोई उतने वोट बैंक वाले होते तो कभी चुनाव भी लड़ते, लेकिन इन्होंने विधानसभा में इस तरह से कभी चुनाव लड़ा ही नहीं है देखा जाए तो जो है। तो ये दोनों ही 10-15 की स्थिति को देखकर लड़िए कि निर्दल भी वो 37.35% वो करके ये चुनाव जीत गए। 2020 में देखिए, 2020 में जब चुनाव हुआ तो देखिए फिर आरजेडी के साथ गए और ये 52.9% हुआ। आपको बता रहे थे जब भी आरजेडी के साथ जाते हैं तो इनका वोट बढ़ जाता है, और 52-53% वोट जो है ये पाए। और 20 में देखा जाए तो राजीव लोचन सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे, सुरेश निषाद जो है वो एलजेपी के प्रत्याशी थे, और दिलराज जो है ये जो कुशवाहा वाली पार्टी है उसकी पार्टी है, कुशवाहा वाली पार्टी से 2.7%, लोजपा से 8.9%, और जेडीयू से आप देखिए तो यहाँ पे 28.92% वोट ये पाए लो। बाकी सारा का सारा वोट जो है उधर चला गया जो है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अनंत सिंह के पास अपने जो है अपना जो वोट बैंक है वो बहुत भारी है, उसमें से जो है वो वोट कम बहुत बाहर निकल पाती हैं जो है। अब देखिए जो 2022 का जब उपचुनाव हुआ तो ये जो आप देख रहे हैं नंबर 53.44% वोट, ये जो है ये नीलम सिंह इनकी पत्नी, अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी थी, और बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो 42% पाया था। तो अब देखिए इस समय भी देखा जाए तो एक तरह से आनंद सिंह को ही माना जाए, नीलम सिंह का जो है ये करीब 10-11% का यहाँ भी फिर डिफरेंस हुआ जो है। तो जब ये चुनाव हुए हैं तो मार्जिन इनका जो रहा है वो पहले और दूसरे में, यहाँ पे देखिए यहाँ 12% है, यहाँ पे भी करीब 12-13% है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे भी देखिए तो 10-12% का अंतर है। तो ये 10-12% का लीड हमेशा ले लेते हैं। ऐसे प्रत्याशी को आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं जो है। मेरा मानना है कि ये जो 2025 का चुनाव हो रहा है इसमें जो है भी चुनाव ये इसी तरह से चुनाव जीतेंगे। तो ये तो सब रहोगा ये आंकड़े के बाद है। अब थोड़ा सा नए प्रदेश में बात किया जाए। देखिए जब चुनाव हो रहा था और जब दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई, हत्या के बाद से राजनीति थोड़ी सी बदल गई, और उसमें जो है देखा जाए तो अनंत सिंह के लोगों की भी थोड़ी सी चूक लोग कर दिए। उन लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे इससे हम जो है वो पार पाया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो जनसुराज वाला जो प्रत्याशी था उनका कौन प्रियदर्शी या कुछ इस तरह से उनका वहाँ पे नाम है, यह बहुत यंग लड़का है और वो जनसुराज से चुनाव लड़ रहा था। उस क्षेत्र में धानुक की संख्या ज़्यादा है, धानुक जो है वो अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं लोग हैं, और इनकी ये अब तक जो है ये वोट जो है इनको करते आए हैं, अनंत सिंह को करते आए हुए हैं जो है। चाहे दलित हो, धानुक हो, सारे जो मल्लाह वर्ग है ये अनंत सिंह को वहाँ पर काफ़ी सपोर्ट करता है। और चाहे रीजन जो भी हो, ऐसे को होता क्या कि बाहुबली जो लोग होते हैं ना, ये भी अक्सर जो छोटी जो जातियाँ हैं या पिछड़ी जो जातियाँ हैं उसमें से भी कुछ का दावा अपने लोगों को अपने साथ रख करके, एक तरह से कहा जाए जो लठैत रखते हैं लोग, और इन लोगों को अपनी जातियों में अपने एक तरह से देखा जाए तो वो अपने जातियों के बाहुबली हो जाते हैं इनके साथ रहने से जो है। और उस सब उनके जिम्मे होते हैं कि आप वोट लेकर के आएँ और सपोर्ट कराएं जो है। तो अनंत सिंह के साथ धानुक समाज, दलित समाज, मल्लाह जो है ये सब हमेशा वहाँ पे रहते हैं। इस चुनाव में क्या हुआ कि जब धानुक प्रत्याशी जब खड़ा हुआ जनसुराज से और दुलार चंद यादव की जब हत्या हुई, वहाँ से थोड़ा सा राजनीति बदल गई जो है। वो बदली ये कि जो धानुक सपोर्टर जो हमेशा ये इनके पक्ष में रहा करते थे,
ये अनंत सिंह के प्रति उन लोगों में एक भावना आ गई कि ये हमारे प्रत्याशी को दबा रहे हैं, धमका रहे हैं, या मीडिया में इस तरह से कुछ बात चल गई कि अनंत सिंह ने आके कह दिया कि सारे लोग अनंत सिंह हो जाएं, तो एक तरह से वो अगड़ा और पिछड़े वाली जो बात आ गई, तो पूरा धानुक समाज और एक तरह से देखा जाए जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो जो है वो अनंत सिंह के जो है वो अगेंस्ट में आ गए, जो लोग वोट देते थे वहाँ पे। अब एक सवाल उठता है कि वो कितना आगे कितना वोट देंगे जो है, और वोट भी बटेगा कि नहीं बटेगा। अब मान लीजिए कि अगर धानुक समाज सपोज कर लीजिए वहाँ पे पूरा का पूरा अगर इनके साथ यानी कि सूरजभान की पत्नी के तरफ वोट कर देते हैं और मल्लाह वगैरह जो है ये भी वोट कर देते हैं, तब तो वो लड़ाई में आ पाएंगे जो है। और अगर मान लीजिए धानुक समाज यहाँ पे प्रियदर्शी को भी यानी कि जनसुराज की जो पार्टी है, धानुक समाज का जो लीडर लड़का है उसी को वोट कर देती है या आधा भी वोट करती है, तो भी देखा जाए तो सूरजभान के पास जो है उतना वोट नहीं पहुँच पाएगा कि वो और जो है वो अनंत सिंह की वो बराबरी कर सके जो है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो अनंत सिंह का वहाँ पे बहुत नुकसान तो हो रहा है, लेकिन बहुत नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी बात ये हुआ है कि जब से ये जेल अब गए और वहाँ जो माहौल बिगड़ा, तो जो वहाँ पे जो दुलार चंद जो यादव के जो सपोर्टर थे उनका जो है वो भूमिहारों के प्रति जो व्यवहार और आचरण, जैसा कि हमेशा हर जगह ऐसा होता है कि जब भी कोई बाहुबली जो ऐसा जातियों में एक धारणा है कि जातियों में जो जितना भी बदमाश जितना रंगदार कोई होता है जाति उसको अपना उतना ही नेता मानता है, और अगर उस जात की संख्या कम है तो फिर जो है वो अपने सिर पे ही अपने जो है वो चढ़ा लेते हैं। ये एक हर एक जातियों में है जो है। गुंडा एलिमेंट अगर कोई है उसको जातिवाद का सहारा ज़्यादा मिलता है। ये मैंने एक क्रास देखा है, चाहे आप हमारे यहाँ यूपी में देख लीजिए, आप चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, अतीक अहमद हों, ब्रजेश सिंह हों, धनंजय सिंह हों, राजा भैया हों, या ये जो रमाकांत उमाकांत ये यादव वगैरह लोग हैं, ये जो लोग ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो लोग थोड़ा सा समाज में भय और डर और या अपने कोई बाहुबली बनते हैं, इनके प्रति जो इनकी जो अपनी जातियां हैं ये आंख मूंद करके सपोर्ट करती हैं। एक अच्छा कोई आदमी अगर चुनाव लड़े वो तो हो सकता है कि उसके जाति वाले उसको वोट न करें, लेकिन कोई बाहुबली अगर आता है तो उसको वही सपोर्ट करते हैं। तो जब जैसे ही ये मामला जो थोड़ा सा बिगड़ा तो सूरजभान को जो वोट जो थोड़ा बहुत भूमिहारों को जा रहा था वो वहाँ एकदम बंद हो गया, और पूरा का मतलब कि देख कहीं पूरा भी वोट कभी नहीं ऐसा होता कि 100 का 100% कोई किसी को वोट कर दे, लेकिन जो है वो 90% वोट जो है भूमिहारों का वो जो है अनंत सिंह के साथ जुड़ गया। और यहाँ पे जब थोड़ी सी क्षेत्र में लड़ाई कुछ इस तरह से हो गई कि पिछड़ा और अगड़ा ये इसकी जब भी बात चली, तो इसमें जब हुआ का कि वो जो राजपूत वगैरह भी लोग थे जो अनंत सिंह को लाइक नहीं कर रहे थे, चाहे जो भी कारण जो है, हमें लगता है कि इस चुनाव में वो भी वोट जो है वो अनंत सिंह की तरफ आ गया होगा जो है। और इस केस में अगर देखा जाए तो अनंत सिंह से वोट जो जितना छिटका उतना अनंत सिंह के पास वोट आ गया होगा। और इस खेल में देखा जाए तो अभी भी अनंत सिंह जो है वो सूरजभान से वो लीड किए हुए हैं। और चुनाव में देखिए परिणाम क्या आएंगे भाई हम नहीं जानते हैं। ये अनंत सिंह चुनाव वहाँ तभी हार सकते हैं जब पूरा का पूरा दलित समाज और वो पिछड़ा समाज एकदम वो पूरा का पूरा सूरजभान की तरफ चढ़ गया होगा, तभी ये अनंत सिंह इस सीट को हारेंगे। वरना हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मोकामा की सीट जो है वो अनंत सिंह चुनाव जो है हारने पर लगे हुए हैं। ये गलती ये इनके अनंत सिंह के लोगों ने भी किया। देखिए कुछ होता है कि हमेशा जो है अगर सूरजभान सिंह को देखिए, सूरजभान एक बहुत चतुर खिलाड़ी हैं जो है, और वो सामने से नहीं वो पीछे से वार करने वाले हैं जो है। अनंत सिंह क्या है कि सामने से वार करने वाले हैं, दोनों में एक बेसिक अंतर मैं बता दूँ। अनंत सिंह के लोगों को ये चाहिए था जैसे ही ये कांड हुआ और जब वहाँ पर इन लोगों को ये लगा कि लड़ाई थोड़ी सी अगड़ा पिछले की होगी, तो इनकी कुंडली सूरजभान सिंह की खोलनी चाहिए थी। लेकिन वो शायद वो लोग या तो उनकी टीम में कुछ इस तरह का वर्क करने वाले लोग नहीं हैं जो इसको बता सके। देखिए ब्रिज बिहारी मंत्री जो थे वो पिछले वर्ग के थे और उनकी हत्या ये सूरजभान कराए थे, और ये सूरजभान उनकी हत्या कराए थे शिवप्रकाश शुक्ला, एक नामी गिरामी यहाँ का बहुत बड़े गैंगस्टर रहे हैं, बदमाश रहे हैं। उनकी तूती बोलती थी, ये गोरखपुर के रहने वाले थे। उनके द्वारा ब्रिज बिहारी की वहाँ पे उन्होंने हत्या कराई। ब्रिज बिहारी ये पिछले वर्ग के नेता थे और लालू के बड़े करीबी थे। अगर इनके लोग अगर वहाँ पे इस मुद्दे को थोड़ा सा उछालते लोग
कि एक पिछड़े वर्ग के हत्यारे को जो है कैसे पिछड़ा वर्ग वोट दे सकता है, कुछ माहौल इस तरह से बनाते लोग, तो निश्चित रूप से ये जो धानुक जो समाज या और लोग हैं जो थोड़ा बहुत वोट कट के अनंत सिंह की तरफ गया है, यदि नहीं जाता, लेकिन उनके ये टीम में शायद हमें लग रहा है कि बहुत उस तरह से लोग नहीं थे जो चीज़ों को मैनेज कर सके। बहरहाल चुनाव तो अब खैर बीत गया है, लेकिन अभी भी हमें लग रहा है कि अनंत सिंह जो है चुनाव हारेंगे नहीं, चुनाव जीत जाएंगे। वो इनकी जो वोट परसेंटेज जो ये जीतने की है वो भले कम हो जाए, लेकिन जात के आंकड़े से भी देखिए अगर आप, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि आरजेडी का कोई अपना बेस नहीं है। मुस्लिम भी जो कि उनका वो 2 वोट बैंक बहुत मजबूत है, एक उनके सयाती है अपने यादव वोट, मुस्लिम वोट, दोनों की संख्या यहाँ जो है वो दोनों को अगर मिला भी दिया जाए तो बमुश्किल 15-20% वोट होगा। बाकी जो दलित और पिछड़े का, चूँकि दलित वोट इस समय जो है लोजपा के आ जाने से ज़्यादा ये पासवान चिराग के आ जाने से जो है जो दलित वोट है जो है वो इनको मिल ही जाएगा। जो भी वोट थोड़ा सा उसमें से निकलेगा वही वो धानिक वाला निकलेगा, और वो हमें नहीं लगता कि वो उतना वोट जा करके उनको वोट जितवा पाएगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो मोकामा में भले ही लड़ाई दिख रही है, लेकिन जीत जो है अंततः जो है वो इनकी अनंत सिंह की हमें लग रही है। अब देखिए परिणाम आएंगे तो क्या होंगे। पूरा समीकरण तभी बिगड़ेगा जब पूरा का पूरा पिछड़ा और दलित वोट जो है वो अनंत के खिलाफ चला जाए, जो देखने में ऐसा नहीं लगता है। तो मित्रों, ये सब हमारा विश्लेषण मैं देख रहा था कि मोकामा पे बहुत चर्चा हो रही है, तो हमें लगा कि एक मोकामा पे एक वीडियो डालना चाहिए ताकि आपको चीज़ों को अच्छी तरह से समझाया सके और ये बता सके आनंद सिंह जो है कैसे 2005 से चुनाव जीतते आ रहे हैं और हर परिस्थिति में जीतते आए हैं। कभी आप अपने लड़े तो आरजेडी से लड़े, तो बीजेपी से लड़े, तो निर्दल लड़े, तो उनकी पत्नी लड़ी, तो हम हमेशा वो चुनाव यहाँ से जीते रहे हैं। तो 2025 में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं होने वाला है कि वो चुनाव हार जाए। तो ये वीडियो में ये आपको अच्छा लगता है निश्चित रूप से ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बिहार से और संबंधित हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अगले वीडियो तक आने के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार।